हेलो स्टूडेंट्स। आज टारगेट रीट 2024 के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था इसकी क्या विशेषताएं होती है और कौन कौन से किस प्रकार से संवेगों का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक और सामाजिक विकास होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड की एज क्या होती है? जो 2 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु होती है, जिसे हम प्री स्कूल एज कहते हैं। प्री स्कूल एज कहते हैं, वो होती है अर्ली चाइल्डहुड। यानी कि इस वक्त बच्चा घर पर ही रह करके स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है, कुछ सीख रहा होता है घर से ही। उस स्टेज को, जो 2 से 6 वर्ष की होती है, उसे हम अर्ली चाइल्डहुड या प्री स्कूल स्टेज या एज को कहते हैं। इसे प्री गैंग एज भी कहा जाता है। प्री गैंग एज भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये जो एज होती है 2 से 6 वर्ष तक की अर्ली चाइल्डहुड होती है, इसके अंदर जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है यानी शारीरिक विकास, और लैंग्वेज का डेवलपमेंट यानी कि भाषा का विकास, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट होते हैं ये बहुत ही तीव्र गति से होते हैं, ऐसे साइकोलॉजिस्ट का मानना है। ठीक है, तो अब अर्ली चाइल्डहुड की क्या विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को हम जानेंगे एक एक करके। सबसे पहली है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, अर्ली चाइल्डहुड, हम इसे बोलेंगे ईसी एज। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड जो एज होती है, यह एक समस्या अवस्था होती है। समस्या अवस्था होती है, एक प्रॉब्लम वाली स्टेज होती है, प्रॉब्लमेटिक स्टेज कह सकते हैं इसको, प्रॉब्लम एज होती है ये। क्यों होती है प्रॉब्लम वाली एज? क्योंकि 2 से 6 वर्ष तक का बच्चा कैसा होता है? जिद्दी होता है, बात बात में जिद करता है, रोना, झगड़ना, विरोध करना। किसी चीज को करने के लिए, हमने किसी काम को करने के लिए मना किया है तो वो उस काम को जरूर करेगा, कहेगा, विरोध करेगा, है ना। और नेगेटिविस्टिक होगा, डिसओबीडियंट भी होता है, डिसओबीडियंट भी होता है, यानी कहना नहीं मानना, वही जो काम करने के लिए मना किया वो काम करना है। हाथ में पानी का गिलास है यदि बच्चे के, और हमने उसे कहा कि उसे उल्टा नहीं करना है, इससे पानी गिर जाएगा, तो वो उसे उल्टा करके देखेगा तुरंत। तो ये इस तरह की जो चीजें होती है वो कहाँ पाई जाती है, कौन सी एज में पाई जाती है? 2 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों में पाई जाती है। इसीलिए इस एज को समस्या अवस्था कहा जाता है, प्रॉब्लम स्टेज कहा जाता है। ये जो समस्या होती है व्यवहारिक समस्याएं होती है, और पेरेंट्स लगभग परेशान होते हैं इनकी इन आदतों की वजह से। तो ये एक विशेषता हो गई। फिर नेक्स्ट है इसकी विशेषता, इस एज के जो बच्चे होते हैं, इसी एज के जो बच्चे होते हैं, इनकी जो रुचि होती है वो खिलौनों में बहुत ज़्यादा होती है। इनकी जो रुचि होती है वो खिलौनों में बहुत ज़्यादा होती है, टॉयज में बहुत इंटरेस्ट ये दिखाते हैं। ठीक है, इनको खिलौनों से खेलना पसंद होता है और इनका इंटरेस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो 2 साल से उम्र उनकी बढ़ती जाती है, 6 वर्ष तक का जब बच्चा होता है, तो ये अभिरुचि उनकी थोड़ी सी कम होने लग जाती है। नेक्स्ट जो इस एज की विशेषता है वो है कि यह जो ईसी स्टेज होती है, यह शिक्षकों के द्वारा तैयारी का समय होता है। शिक्षकों के द्वारा तैयारी का समय। शिक्षकों के द्वारा तैयारी का समय कैसे होता है? शिक्षक क्या तैयारी करेंगे? अब 2 से 6 साल तक का बच्चा है, या तो वो रहेगा घर पर, ठीक है, और या फिर आजकल स्कूलों में प्री स्कूल क्लासेस भी होती है। ठीक है, प्री स्कूल भी होते हैं जहाँ क्या करवाया जाता है, बच्चों को गेम्स खिलवाए जाते हैं, प्ले स्कूल होते हैं, और सिटिंग, बच्चों को सिटिंग करना सिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्या, बच्चों को स्कूल के लिए
तैयार किया जाता है। तो इसीलिए इस स्टेज को क्या कहा जाता है कि शिक्षकों के द्वारा तैयारी का यह समय होता है कि बच्चा अब इस एज के बाद में स्कूल जाने लग जाएगा, तो उससे पहले बच्चे को स्कूल के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है कि प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है, ईसी वाले जो बच्चे होते हैं, इनमें उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है। उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ को वो जानना चाहेंगे, उत्सुकता ज़्यादा होती है। तो यहाँ ये जो 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चे जो होते हैं, इनको बहुत इंटरेस्ट होता है कि उनके आस-पास क्या है। आस-पास की जो चीज़ें हैं, चाहे वो जीवित हो या नहीं हो, या वस्तुएँ हैं, उनके बारे में जानना, कोई घटना हो रही है तो उसके बारे में जानना, इन चीज़ों के बारे में जानने में बहुत रुचि होती है। अब खिलौनों में चूँकि इनको इस उम्र में बड़ा इंटरेस्ट होता है, यदि इनको खिलौने भी मिल गए, टॉयज़ भी मिल गए, तो उनका भी ऑपरेशन कर के देखेंगे कि उसमें क्या है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसके अंदर से क्या निकलने वाला है। तो ये उत्सुकता जो होती है, ये इस उम्र के बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अर्ली चाइल्डहुड की ये विशेषता होती है कि बच्चे क्यूरियस बहुत होते हैं। और फिर नेक्स्ट 5वीं विशेषता है कि यह जो ईसी वाले बच्चे होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चे जो होते हैं, इनमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। अनुकरण करना मतलब क्या होता है? इमिटेशन करना। इमिटेशन करना, नकल करना। इस उम्र के बच्चों में हम क्या देखते हैं कि उनके घर के जो लोग हैं, कुछ अलग से कार्य करते हैं, कुछ उन्हें विशेष दिखाई देता है तो वो उसकी नकल करके बताएँगे। मम्मी अगर साड़ी पहनती है तो वो बच्चे भी दुपट्टे से या मम्मी की साड़ी को पहनने की कोशिश करेंगे। कोई धोती कुर्ता पहनता है घर में तो वो साड़ी से या उनके धोती कुर्ते को उसी तरीके से पहनने की कोशिश करेंगे। घर में यदि कोई व्यक्ति है जो छड़ी लेकर के चलता है, बुजुर्ग लोग हैं, तो वो भी छड़ी लेकर के चलेंगे, उनकी नकल करेंगे, चश्मा पहनेंगे, उनके डायलॉग्स बोलेंगे। तो यह जो अनुकरण करने की प्रवृत्ति उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी एज के बच्चों में? अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों में। तो ये अर्ली चाइल्डहुड के बालकों की विशेषता क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, अनुकरण करते हैं और खिलौनों से खेलने में बहुत रुचि होती है। और ये टीचर्स के लिए एक टाइम होता है कि वो स्कूल के लिए तैयारी कर सकते हैं। और इसीलिए प्रॉब्लम स्टेज भी होती है क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं यहाँ पे? ज़िद्दी होते हैं और कहना नहीं मानने वाले होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है विशेषताएँ किसकी? अर्ली चाइल्डहुड की। अब अर्ली चाइल्डहुड में होने वाले जो विकास है उनको हम पढ़ेंगे। कौन-कौन से विकास हैं जो अर्ली चाइल्डहुड में हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है? तो वो है एक तो फिज़िकल डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट और फिर नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट और इमोशनल इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और फिर मेंटल डेवलपमेंट या जिसे हम क्या कह सकते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इन 5 डेवलपमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। अर्ली चाइल्डहुड जो है, इस एज के जो बच्चे हैं इनमें ये डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट को, यानी शारीरिक विकास को। तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो इसके अंदर जो बॉयज़ होते हैं उनका डेवलपमेंट थोड़ा गर्ल्स से अलग होता है। जो बॉयज़ होते हैं उनके पैरों की जो लंबाई होती है उनमें बहुत वृद्धि होती है, यानी कि जो शरीर की जो पूरी ऊँचाई होती है उसका आधा हिस्सा जो होता है वो पैरों की लंबाई में होता है और जो सिर की वृद्धि होती है वो थोड़ी-सी मंद गति से होती है। 4 साल का जो बच्चा है उसका जो वज़न होता है 38 पाउंड होता है, ठीक है? और लंबाई होती है इसकी 40 इंच। वहीं ये 6 साल का यदि बच्चा है तो इसकी वज़न हो जाएगा 50 पाउंड के करीब और लेंथ हो जाएगी इसकी 45 इंच। शरीर के आकार में भी थोड़ा-सा परिवर्तन होता है। जैसे लड़के हैं तो उनकी मांसपेशियाँ थोड़ी-सी गठीली, मजबूत होगी और बेबी लुक जो होता है वो थोड़ा-सा कम होने लग जाता है और इसी तरह से गर्ल्स का भी
फिजिकल डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो गर्ल्स होती है उनका वजन और लंबाई जो है वो लड़कों से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो ये एवरेज रहता है इनके वजन का और इनकी लेंथ का। और पैरों की जो लंबाई है उनमें वृद्धि अधिक होती है। सिर की जो विकास होता है वो थोड़ा धीमी गति से होता है। अब जो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स है उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट जब हो रहा है तो उनका बेबी लुक जो होता है वो धीरे धीरे यहाँ समाप्त होने लग जाता है। अब बच्चों का जो शारीरिक गठन होता है, अब यदि वे मोटे हैं तो उनका जो शरीर होता है वो किस प्रकार, वो बच्चे कैसे होते हैं, वो एंडोमॉर्फिक होते हैं। एंडोमॉर्फिक होते हैं। और कुछ बच्चों का जो शारीरिक गठन होता है वो कैसा होता है, हट्टा कट्टा सा होता है, मस्कुलर होता है, तो उन्हें हम कहेंगे मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक। और कुछ बच्चे पतले होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक के मध्य के जो बच्चे होते हैं शारीरिक गठन वाले, उनको हम मीजोमॉर्फिक टाइप बच्चे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों के जो टिथ हैं, स्थायी जो दांत है वो निकलने लग जाते हैं। स्थायी दांत निकलने लग जाते हैं, दूध के दांत जो है वो टूटने लग जाते हैं। तो ये शारीरिक विकास हुआ किसका, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। अब नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमने अपने घरों में 2 से 6 वर्ष इस उम्र के बीच के बच्चों को देखा होगा, कभी ऑब्जर्व किया होगा, आसपास भी देखा होगा। तो हम क्या देखते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, है ना। तो इनकी जो बोली होती है वो होती है ईगो सेंट्रिक। कैसी होती है, ईगो सेंट्रिक, जिसे हम कहते हैं आत्म केंद्रित, स्वयं पर केंद्रित रहती है। खुद से ही बातें करते रहते हैं, स्वयं अपने आप से बातें करते रहते हैं। अब वो बातें किस मामले में करते हैं, अपनी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करेंगे, अपनी जो नीड है, जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो और कभी कभी वे अन्य लोगों से भी बात करते हैं, अपने घर के जो दूसरे लोग होते हैं उनसे भी बात करते हैं। लेकिन अधिकतर जब भी वो अकेले होते हैं वो अपने ही साथ बात करते रहते हैं, यानी कि ईगो सेंट्रिक स्पीच वो करते रहते हैं। अब यहाँ इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें करना उच्चारण करना है, कोई शब्द बनाना है, या फिर वाक्य बना बना कर बोलना है, बहुत बातूनी से होता है, बहुत बातें बोलते हैं। अगर हमने उनको कह दिया कि आपने क्या डायनासोर देखा है या डायनासोर के साथ आप खेलने गए हो, तो फिर उनकी कहानियां शुरू हो जाएगी। तो वो वाक्य बना बना कर बोलते हैं। तो ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट इस प्रकार से होता है, नए शब्दों को सीखना, आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिक स्पीच करना, इस तरह के इनमें लक्षण पाए जाते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। अब ये इस तरह से बातें करते हैं तो इनको, इस स्टेज को हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम चैटर बॉक्स स्टेज भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है चैटर बॉक्स स्टेज कौन सी होती है। तो 2 से 6 वर्ष की जो आयु होती है जहाँ बच्चा एगोसेंट्रिक स्पीच करता है और नए नए शब्द सीखता है, उनसे वाक्य बनाता है, उनका उच्चारण करना सीखता है, अनुकरण करके बोलने की कोशिश करता है। तो ये जो स्टेज होती है वो चैटर बॉक्स स्टेज कहती है। वे अक्सर कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। और जिन बच्चों की इंटेलिजेंसी, आईक्यू अच्छा होता है, घर का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट, वो भी अनुकूल मिल जाता है, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, बार बार अभ्यास करवाया जाता है बोलने का, तो उनकी जो बोलने की क्षमता होती है वो बाकी जो बच्चों जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल रही होती उनकी तुलना में काफ़ी अच्छी होती है। तो ये हो गया अर्ली चाइल्डहुड, बच्चे जो 2 से 6 वर्ष के, उनकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। अब आता है नेक्स्ट, थर्ड है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास। 2 से 6 वर्ष के बच्चे यानी कि अर्ली चाइल्डहुड का जो बच्चा है उनमें संवेग जो होते हैं, इमोशंस जो होते हैं वो बहुत तीव्र होते हैं, इंटेंस होते हैं। ये उतने ही तीव्र होते हैं जितने कि एक एडल्ट में होता है, लेकिन इनकी जो अभिव्यक्ति होती है वो अलग प्रकार की होती है। इनकी अभिव्यक्ति अलग प्रकार की होती है। एडल्ट में जो संवेग होते हैं उनकी अभिव्यक्ति अलग प्रकार की होगी, बच्चों में जो संवेग होंगे इंटेंस होंगे, लेकिन उनका एक्सप्रेशन अलग तरीके का होगा।
संवेग कौन से होते हैं? जैसे कि क्रोध है, एंगर, फियर, डर लगना हो गया, जेलेसी हो गई, ईर्ष्या और क्यूरियोसिटी, जॉय, खुश होना, दुख होना, अफेक्शन होना, अनुराग होना। तो ये सारे क्या है? ये संवेग है, ये सारे संवेग है। अब संवेगों का जो विकास है वो किशोरावस्था की तरह ही है, लेकिन अभिव्यक्ति अलग अलग है। जैसे क्रोध का जो संवेग है, यह दो, क्रोध का संवेग और डर का, ये जो दोनों संवेग है ये 2 से 4 साल की एज में तो बहुत ज्यादा होते हैं, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। और जो ईर्ष्या का जो संवेग होता है, जेलेसी का जो संवेग होता है, ये 2 साल की उम्र में भी हमें देखने को मिलता है, और जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इसकी मात्रा में वृद्धि भी हो सकती है। 2 साल का कोई बच्चा है, मान लीजिए उसकी मदर की, कोई बच्चा है उसकी मदर की गोद में कोई दूसरा बच्चा आके बैठ गया, तो वह कोशिश करेगा कि उस बच्चे को हटा करके खुद बैठ जाए। तो ये 2 साल का बच्चा ये चीज समझता है कि कौन सी चीज मेरी है, मुझे ही मिलनी चाहिए और किसी को नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जो गुण है ये 2 साल की उम्र में ही पनप जाता है, और ये धीरे धीरे उम्र के साथ यह बढ़ता जाता है। अच्छा, और इसके अलावा जो गर्ल्स और बॉयज में है, उनमें उनके सेक्सुअल डिफरेंस के साथ भी संवेग जुड़े हुए होते हैं। जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां जो होती है, उनके अंदर फियर होगा, जेलेसी होगी, अफेक्शन यानी अनुराग, ये जो संवेग है ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। और जो बॉयज होते हैं उनके अंदर क्रोध का संवेग अधिक होगा। अब इसके अलावा यह जो ईर्ष्या होती है, ये संवेग जो है, ईर्ष्या का जो संवेग है, ईर्ष्या यानी जेलेसी का संवेग, यह उन परिवारों में ज्यादा होता है जो परिवार सिंगल होते हैं या छोटे परिवार होते हैं, जिनमें सदस्यों की संख्या ज्यादा नहीं होती। उन परिवारों के बच्चों में ईर्ष्या ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही जो जन्म क्रम होता है, यानी कि बर्थ का सीक्वेंस होता है घर के अंदर, जो फर्स्ट बोर्न बेबी होता है, फर्स्ट बोर्न जो बेबी होता है, उन बच्चों में बाद में जो जन्म लिए जाने वाले बच्चे हैं उनकी तुलना में ईर्ष्या ज्यादा होती है। फर्स्ट बोर्न बेबी में ईर्ष्या ज्यादा होगी बाद में जन्म लेने वाले बच्चों की तुलना में। तो ये दो फैक्ट्स हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। तो ये हो गई संवेगों का विकास अर्ली चाइल्डहुड एज में। नेक्स्ट, सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट। अब 2 से 6 साल का बच्चा है, तो यह सोशल जो कांटेक्ट होते हैं उनसे सीखते हैं, अपने आसपास के जो अपने हम उम्र के बच्चे हैं उनसे इनको मिलना जुलना अच्छा लगता है। और इसके अलावा अपने घर के जो बड़े लोग होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, उनके साथ भी उनको रहना अच्छा लगता है। अब इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, लगभग 4 से 5 साल की उम्र में आते हुए जो बच्चे हैं, उनको अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ रहना, खेलना और समय बिताना अच्छा लगता है। ये एज कौन सी है? ये प्री स्कूल एज है। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, उनको दोस्ती करना, दोस्ती के जो रिश्ते होते हैं निभाना, ये बहुत अच्छा लगता है। और जो इनके अंदर एक अंतःक्रिया होती है, उनके अंदर विद्वेष जो होता है वो कम होने लग जाता है। अपनी चीजें शेयर करने लग जाएंगे, कितनी भी अच्छी चीज हो अपने फ्रेंड्स को देना चाहेंगे। तो ये चीजें जो होती है, विद्वेष करना, ये चीज कम हो जाती है। सामाजिकता बहुत देखने को मिलती है, सोशलिटी, जैसे सहयोग करना, हेल्प करेंगे, और प्रतिद्वंदिता भी होगी लेकिन वो हेल्दी होगी, उदार होंगे, अपनी सामान अपने खिलौने देना, सामाजिक अनुमोदन की बहुत इच्छा होती है, यानी कि यदि उनका अप्रिसिएशन किया जाए, कुछ तारीफ की जाए, तो वे उस काम को बढ़ चढ़ के करते हैं, मोटिवेट होते हैं उस कार्य को करने के लिए। सहानुभूति भी इनमें बहुत पाई जाती है, किसी की चोट लगी हो तो इनको बड़ी तकलीफ होती है, और निर्भर होते हैं अपने छोटे छोटे कामों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दोस्ती है, अनुकरण करना है, नकल करने की इनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये जो सोशल गुण होते हैं, ये इस उम्र के बच्चों में पाए जाते हैं।
अब कुछ नॉन सोशल क्वालिटीज भी पाई जाती है, जैसे अग्रेशन यानी आक्रामकता। इस उम्र के बच्चों में हम अग्रेशन भी बहुत देखते हैं। और नेगेटिविज्म होता है, नकारात्मकता भी होती है, लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना। अब यहाँ पर अपनी चीज़ें उदार तो बहुत है, अपना खिलौने हैं अपने फ्रेंड को दे दिए, अपनी सिस्टर को दे दिए, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी कोई बात हुई, लड़ाई झगड़ा हो गया, सब कुछ अपना वापस ले लिया। तो ये भी हम देखते हैं। चिढ़ाना करना हो गया, छोटी छोटी बातों में चिढ़ाना, लड़ना, रोना, डरना, भयभीत होना, बुलिंग करना। तो ये सोशल गुण भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से इस उम्र के बच्चों में इस तरह की सोशल डेवलपमेंट पाई जाती है। अब बच्चों आता है लास्ट, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। तो इन बच्चों में जो मानसिक विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत तेजी से होता है। और जब वह किशोर अवस्था में 19-20 साल की अवस्था में आता है, तब मानसिक विकास जो वो धीमे हो जाता है। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। ये ग्राफ है, यहाँ ये बच्चे की एज है और यहाँ मेंटल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट। तो अब इस एज हम ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे आगे बी, तो यहाँ इस स्टेज में तो बहुत मेंटल डेवलपमेंट हुआ, बहुत ही तीव्र गति से हुआ, इसमें हम देख सकते हैं ग्राफ में। लेकिन जैसे ही इस स्टेज में आएगा, ये 19-20 की स्टेज में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्लैट हम देख रहे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उसी में फ्लैट में चल रहा है। तो यहाँ पर ये कम हो जाएगा मेंटल डेवलपमेंट। यानी कि 4 साल की उम्र तक के बच्चे में कुल बुद्धि जो होती है उसका आधा डेवलपमेंट तो 4 साल की उम्र में ही हो जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है अर्ली चाइल्डहुड एज मेंटल डेवलपमेंट के लिए। तो एक शिक्षक को, पेरेंट्स को ये चाहिए कि इस एज के अंदर बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट सही हो, इसके लिए उसे हेल्दी वातावरण प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। इस एज के अंदर जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बौद्धिक क्षमताओं का विकास भी बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी आसपास घटना अगर हो रही है या कोई चीज़ें हैं, उनको समझने में उनकी शक्ति बढ़ जाती है। वो थोड़ा सा समझाते ही समझने लग जाते हैं। और जो कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, जीवन क्या है, मृत्यु है, या फिजिकल वर्क क्या है, ये भारी है या संख्याएं हैं, दूरी है, तो इसके बारे में कुछ कंसेप्ट भी उनके थोड़े थोड़े डेवलप होने लग जाते हैं। और ये जो एज होती है 2 से 6 साल की, तो इस एज में जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, जीन, इन्होंने इस एज को कहा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इसकी विशेषताएं हमने पढ़ी है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो जीन पियाजे की, वो सारी विशेषताएं होगी और किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये पढ़ा कि अर्ली चाइल्डहुड जो बच्चे होते हैं उनमें किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, उनकी विशेषताएं क्या है, विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। और जो भी डेवलपमेंट है, चाहे वो शारीरिक हो या भाषा का हो, और उसके अलावा संवेगों का विकास हो, सामाजिक विकास है और मानसिक विकास है, इसके बारे में सवाल रीट के प्री हो चाहे मेन हो चाहे सीटेट एग्जाम हो, उसमें ये पूछे जाते हैं। विशेषताएं कौन सी थी, ये 2 से 6 वर्ष की उम्र होती है, प्री स्कूल स्टेज होती है, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेज होती है। इसकी विशेषताओं के बारे में अनुकरण करना पसंद होता है, खिलौनों से खेलना पसंद होता है, शारीरिक में क्या क्या चेंजेस आते हैं, भाषा किस प्रकार से सीखते हैं ये बच्चे, और संवेगों का विकास कैसे होता है, कौन कौन से संवेग पाए जाते हैं, बॉयज और गर्ल्स में कौन से पाए जाते हैं, सामाजिक जो विकास है, सोशल डेवलपमेंट, वो किस प्रकार से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने दोनों पढ़े। मेंटल डेवलपमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। और हमने ये भी देखा कि जो टोटल इंटेलिजेंसी होती है उसका लगभग आधा मेंटल डेवलपमेंट जो है 4 साल की उम्र तक बच्चों में हो जाता है। तो एक टीचर के लिए और एक पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एज जो है ये इन डेवलपमेंट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, ये था अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। नेक्स्ट एक्सलेंट लर्निंग के वीडियो में
हम पढ़ेंगे लेटर चाइल्डहुड की विशेषताएं और उसमें ये सारे डेवलपमेंट किस प्रकार से होते हैं। टिल देन, keep learning and keep watching excellent learning video. Please like, share and subscribe. Thank you.